वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8 साइंस का 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start. Blood circulation through heart and functioning of heart. तो हार्ट का फंक्शन कैसे होता है? Process of pumping the blood toward various part of the body and bringing it back toward the heart is called as blood circulation. यानी कि ब्लड से अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना और अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक लाना, इस पूरे प्रोसेस को हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। So as to maintain the continuity in circulation, heart alternately contracts and relax. यानी कि alternately contract होता है, relax होता है, contract होता है, relax होता है। Consecutive single contraction and relaxation of heart constitute a single heartbeat. यानी कि एक contraction और relaxation होने के बाद एक हम heartbeat काउंट करते हैं। इसे 72 heartbeats एक मिनट में होते हैं, जिसे हम पल्स, थिंक अबाउट इट में देख लो, पल्स हम हमारे जो आर्टरीज वेन्स होते हैं उसमें नर्व्स में पल्स चेक करते हैं। नहीं तो पल्सोमीटर भी आता है, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, जो हमारे रिस्ट पर अगर हमने लगा दिया स्मार्ट वॉचेस में तो हमारे पल्स रेट क्या है वो भी हमारा काउंट करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड मटेरियल। ब्लड का कलर रेड होता है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर, सॉल्टी इन टेस्ट एंड इट्स पीएच वैल्यू इज 7.4। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ज्यादा डार्क होता है, डीप रेड होता है, सॉल्टी कलर टेस्ट में होता है और उसकी पीएच वैल्यू 7.4 रहेगी। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। मेनली उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। पहले हम प्लाज्मा का पढ़ लेंगे और उसके बाद अलग अलग कितने सारे ब्लड सेल्स होते हैं उसके बारे में। तो प्लाज्मा में देख लो, प्लाज्मा इज अ पेल येलो क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है, यानी कि फेंट येलो, एक क्लियर होते हैं और स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी कि जो बेस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलाइन्स बोलते हैं। अब देख लो, कोरोना का जो अभी डिसीज वायरल इन्फेक्शन का पैंडेमिक चल रहा है, उसमें जिन्हें कोरोना हो चुका है और रिकवर हो चुके हैं, इन ऐसे लोगों का प्लाज्मा डोनेशन का कैंप चल रहा है, जिसके कारण कोरोना जिन्हें हुआ है वो इंसान जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए तो हमारे ब्लड के अंदर वाला प्लाज्मा उन्हें हम डोनेट कर देते हैं। मगर ये प्लाज्मा बनता किससे है? तो उसमें प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होता है और 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया 100% ऑफ प्लाज्मा। उसके बाद प्लाज्मा के बाद एल्ब्यूमिन भी होता है। वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी। हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन को वाटर की जरूरत होती है, तो वो वाटर पहुंचाने का काम एल्ब्यूमिन करते हैं। देन ग्लोबुलिन्स हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारे बॉडी प्रोटेक्शन का काम करेंगे एट अ सेल्यूलर लेवल। देन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये भी ब्लड में होते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जब हमें ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जब हमें जख्म होती है, इंजर होती है, तो कुछ देर बाद एक लेयर चलता है जहां से हमें कट पड़ चुका है, और एक कवरिंग चढ़ने के बाद वो ठोस हो जाती है, कड़क हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट होना।
देन इनऑर्गेनिक आयंस कुछ होते हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा का। अब ब्लड में अलग अलग सेल होती है जैसे कि रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसीज बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, और थर्ड वन है प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं अब। स्मॉल सर्कुलर इन्यूक्लिएटेड सेल आरबीसी के से छोटी होती है और सर्कुलर शेप होती है इनका। जैसे कि मान लो एक ए सर्कुलर है और इसके बीच ऐसा, और बीच में ऐसे यहां पर ऐसे गड्ढा होता है, आए समझ में, अंदर वाले पोर्शन में, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ए आरबीसीज होते हैं। दिस सेल्स अपीयर रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। इनका कलर रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के वजह से। यानी कि जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होगा, उतना ज्यादा सेल्स के पास ऑक्सीजन चला जाएगा। 50 to 60 lakh RBC are present in each cubic millimeter of blood, यानी कि 1 mm by 1 mm। इतनी अगर आप शीट लोगे उस पर एक ड्रॉप डालोगे तो उसमें कितनी आरबीसीज होगी, 50 to 60 लाख आरबीसीज होती है 1 क्यूबिक मिलीमीटर। यानी कि लेंथ भी 1 mm, ब्रेड्थ भी 1 mm और हाइट भी 1 mm। लेंथ 1 mm, ब्रेड्थ 1 mm, हाइट 1 mm, ऐसा एक क्यूब बन जाएगा 1 mm का। और उसमें अगर हमने ब्लड डाल दिया इस क्यूब में तो जितना ब्लड इस क्यूब के अंदर होगा उसमें 50 to 60 लाख आरबीसी होती है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। ये कहां पर प्रोड्यूस होती है, तो रेड बोन मैरो में। एंड लिव फॉर 100 to 127 डेज। और इसकी जो लाइफ होती है आरबीसी की वो 100 to 127, लगभग 4 महीनों की लाइफ होती है। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल के पास। दीज आर लार्ज, ये लार्ज होती है, इनका न्यूक्लिएटेड होते हैं और कलरलेस है। व्हाइट ब्लड सेल ए, इनको कलर कोई भी नहीं था। 500 to 10,000 to 10,000 WBC are present in per millimeter cube, that is cubic millimeter of the blood। यानी कि इतना ही अगर हम सेम जितना पहले लिया था ब्लड, उसी ब्लड में 50 to 60 लाख आरबीसी रहेंगे तो वहीं पर 5,000 to 10,000 WBC रहेंगे। 5 टाइप्स ऑफ WBC, मगर WBC के 5 प्रकार होते हैं अलग अलग। कौन कौन से, तो बेसोफिल्स, एक मैं एक कलर चेंज करता हूं, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये सारे नाम आपको अगर कोई ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मिलेगा तो उस इंसान में हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना काउंट है, डब्ल्यूबीसी कितना काउंट है, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का कितना काउंट है, ये सब पता चलेगा। उस रिपोर्ट में ये सब लिखा हुआ होता है। WBC आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। ये भी रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। एंड एक्ट एज अ सोल्जर्स इन आवर बॉडी। ये क्या करती है, तो सोल्जर के जैसे, जैसे कि देख लो हमारे जो सैनिक है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही WBC हमारे शरीर की रक्षा करती है। जैसे कि मान लो कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगल इंफेक्शन हमें हो गया है, किसी ने अटैक कर दिया है, तो WBC हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें मारने के लिए वहां पर चली जाती है। फंक्शन ऑफ WBC, दिस सेल अटैक द पैथोजन। पैथोजन यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जितने सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, जो कोई रहेगा, जितने सारे पैथोजन से हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने वाले, उनको मार देता है। एंटरिंग आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोबियल डिसीज। माइक्रोब्स से वजह से हमारे जो डिसीज होते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आता है
सेल में से प्लेटलेट। प्लेटलेट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप, इनका डिस्क जैसा शेप होता है और बहुत ही छोटी होती है। 2.5 to 4 lakh platelets are present in 1 mm cube of blood। 1 mm क्यूब ब्लड लिया तो उसमें 2.5 to 4 लाख यानी कि 2.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होती है। आपने कई बार देखा होगा किसी की आरबीसीज कम हो जाने के कारण उसे एडमिट किया है, डब्ल्यूबीसीज कम या ज्यादा होने के कारण एडमिट करते हैं। वैसे ही अगर डेंगू मलेरिया होता है तो हमारे प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही फास्टली डिक्रीज होना चालू होता है। प्लेटलेट्स काउंट कम है, कई बार आपने मेडिकल हॉस्पिटल में सुना होगा। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? तो प्लेटलेट्स का फंक्शन है, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। हमारा जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उस प्रोसेस में प्लेटलेट्स काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और सेल। सेल में अलग अलग हमने टाइप देखे, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार देखे हमने अलग अलग डब्ल्यूबीसी के। ये था स्ट्रक्चर। अब फंक्शंस कैसा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी ब्लड। फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द सेल। ऑक्सीजन कहां से कहा जाएगा, लंग्स टू सेल जाएगा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि लंग्स टू अलग अलग हमारे जितने सारे शरीर के हिस्से हैं वहां के सेल्स को ये ऑक्सीजन पहुंचाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, और अलग अलग टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम ब्लड ही करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस करता है वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है। हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स आर टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उससे वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट कर देता है। मगर ट्रांसपोर्ट किने करेगा, तो ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल। हर एक सेल को ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स पहुंचाता है। कौन, तो ब्लड। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जितने सारे हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं उनको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन आर रिलीज्ड बाय टिश्यू इनटू द ब्लड व्हिच कैरीज दोस टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होते हैं बॉडी में, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन। वो क्या करता है, ब्लड टिश्यू से ले लेता है और वो किडनी को पास करता है। किडनी उन्हें फिल्टर आउट करके एक्सक्रीशन थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। एंटीबॉडीज कहां पर प्रोड्यूस होती है, तो ब्लड में। अब ये एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। यानी कि एनवायरमेंट में जितने सारे माइक्रोब्स है, हार्मफुल पार्टिकल्स है, ये जब हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम एंटीबॉडीज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग एंजाइम्स तैयार होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड ही करता है। Blood transport the enzymes and hormones from the site of their production to the site of their action। यानी कि जहां पर, यानी कि एंजाइम्स और हार्मोन्स जहां पर, जिस साइट पे, यानी कि जिस ऑर्गन के बॉडी पार्ट में हमारे प्रोड्यूस हो रहे, वहां से जिस ऑर्गन को, जिस बॉडी पार्ट को, उस बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड करता है। नेक्स्ट काम आता है थर्मोरेगुलेशन, यानी कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट एट 37 डिग्री बाय द वोसिडिलेशन एंड वैसो कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये क्या होता है, तो कम, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो हीट प्रोड्यूस करना, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से ज्यादा हो गया तो
स्वेट आता है, यानी कि हमें बहुत पसीना आता है, तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट 37 डिग्री हो रहता है। इसे बोलते हैं हम वैसोडिलेशन, वैसोकॉन्ट्रिक्शन। तो ये भी काम किसका है? ब्लड का। देन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक Na, सोडियम, K, पोटेशियम। हमारे बॉडी में पोटेशियम, सोडियम की मात्रा सही रखने का काम भी ब्लड करता है। लास्ट है, इफ ब्लीडिंग अकर्स एट द इंजरी, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोजन ऑफ द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एंड सील द इंजरी। अगर हमें किसी जगह इंजरी हो गई और वहां से खून बाहर निकल रहा है, तो खून में जो प्लेटलेट्स और प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रोनोजन। ये क्या करता है? तो वहां पे क्लॉट, कवर बनाता है इंजुरी के ऊपर और उस इंजुरी को सील कर देता है, यानी कि ज्यादा और उससे ज्यादा खून हमारा बाहर ना निकल सके। तो ये सारे हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब जो हमारा आगे वाला हिस्सा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।